याचना नहीं अब रण होगा, और विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ यही है, जो 2 बातें आज एक से शुरुआत हुई और एक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में जब हमारी सेना ने बताया कि अब कैसे भय के बिना दोस्ती नहीं संभव है, उसी तरीके से पाकिस्तान के साथ हम बर्ताव करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन श्याम कुमार रिटायर्ड, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो ये जो 2 बातें, एक रश्मि रथी की और दूसरी जब कृष्ण जाते हैं और कौरवों को समझाते हैं संदेश लेकर, एसपी सिन्हा सर, आज क्या दोनों बात पाकिस्तान को हमारी सेना ने समझा दिया है, और दूसरी बात कि क्या पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को आज मटिया मेट कर दिया है? एकदम। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे प्रोफेशनल ऑफिसर्स को। वहाँ बहुत प्रोफेशनली उन्होंने इशू को टैकल किया है और बहुत सुंदरता से, बहुत काबिलियत के साथ एक्सप्लेन किया है, और जहाँ डक करना था डक किए, जहाँ फ्रैंक आंसर देना था फ्रैंक आंसर दिए। बहुत कुछ लिमिटेशंस होता है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती है, गोपनीयता होती है हमारी सेना की, उनको मेंटेन करते हुए बहुत साफ शब्दों में उन्होंने जो मेन मुद्दा था उसको क्लियर कर दिया, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बिन भय प्रीत, जब तुलसीदास जी ने कहा था बिन भय होत न प्रीत गोसाई, भय बिन होत न प्रीत, भय बिन होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। एक छोटा बच्चा जब घर में गदर करता है, माँ डंडा उठाती है तो डर जाता है। यदि डंडा न उठाए वो बच्चा अपना मनमानी करता रहेगा। हम लोग का जो दृष्टिकोण रहा है पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में आज तक ऐसा रहा है, 26 के बाद आप कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो पाकिस्तान को क्या संदेश जाएगा कि हम कुछ भी करेंगे तो हिंदुस्तान सिर्फ कहेगा हम निंदा करते हैं और बस, दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो भय कहाँ क्रिएट हो रहा है? तो मनमानी करते रहे। कभी बॉम्बे में ब्लास्ट हो रहा है, कभी ट्रेन ब्लास्ट हो रहा है, कभी समझौता ब्लास्ट हो रहा है, समझौता में कहा दिया गया कि हिंदू टेरर है। तो इस तरह का जो बकवास होता है, तो बकवास का पाकिस्तान तो फायदा उठाता रहा है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद मोदी जी के जो अप्रोच रहा है बहुत साफ है। सठम साठ्यम समाचरित, जो लाठी की भाषा में समझते हैं उनको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तो भय, आतंकवाद की जब तक पाकिस्तान को ये नहीं पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ टेरर इतना महंगा पड़ेगा पाकिस्तान को, खामियाजा क्या है, खामियाजा वही तो है, आतंक स्पॉन्सर करने का खामियाजा क्या है, तब तक पाकिस्तान को समझाया नहीं जा सकता। इस बार हमने समझाया। 10 सेकंड विद्या, मैं ये कहना चाहता हूं, मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या खोगे क्या पाओगे। जब तक पाकिस्तान को नहीं लगेगा कि जो खोएंगे वो बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू क्या पाएंगे। 26 लोग की जान ली, आपको तो पानी से मोहताज करने जा रहे हैं, बर्बाद हो गए आपकी तो आप पंजाब को देखना, सूखा पड़ेगा, डेजर्ट बनेगा। क्या मिला? 26 लोग को मारे ना, मिला क्या? तो ये तौलो, क्या पाए हो वो, चलो बेवकूफो इसको तौलो। ठीक है, ऊपर से प्रोपेगेंडा मत फैलाओ, क्योंकि जग जाहिर है और एक एक सबूत यहां हमारे पास है। गौरव और अनुज, मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ क्या है, और सेना ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसका मकसद क्या दिखाई दिया? देखिए, मकसद साफ है कि 1 कदम पीछे हटे हैं 10 कदम आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, जो एक बात भारतीय फौजों की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है कि जो कन्वेंशनल वॉर का तरीका रहा है वो अब बदला है। पहले के युद्धों में जो है वो सीधे सेनाएं जो है लड़ती थी, लेकिन अब के जिस तरह से टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया, न सिर्फ गलत इंफॉर्मेशन को लेकर बल्कि जो लड़ाई के तरीके बदले गए, जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके की लड़ाइयां हुई, उस पर भी भारतीय फौज की तरफ से ये साफ किया गया है कि बदली हुई लड़ाई के तरीके के लिए हम पूरी तरह से ट्रेंड है, और अब जो आगे वाली लड़ाई होगी वो बिल्कुल अलग होगी। तो जाहिर तौर पर दुश्मन भी जो है वो अपनी नई चालों के साथ सामने आता है, लेकिन चूंकि भारतीय सेना का एक लंबा इतिहास रहा है तो जाहिर तौर पर पूरी तैयारियां हैं। और जो लोग बार बार इस तरह से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय सेनाएं जाहिर तौर पर ऑपरेशनल कारण से इन बातों को नहीं बताया जा सकता है कि हमारी रणनीति क्या है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है वो है भरोसा बनाए रखना। और यही वजह है कि लगातार डीजीएमओ टॉक के बाद भी और इससे पहले भी भारतीय सेनाओं के बड़े चेहरे जो है वो आकर इस तरह से रूबरू हो रहे हैं। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पहले नहीं देखी थी, लेकिन इस तरह के बयान जारी करने का मतलब यह है कि देश जो है वो लगातार भारतीय सेनाओं पर उसी तरह का भरोसा बनाए रखे और उसके पराक्रम और शौर्य पर उसी तरह से भरोसा बनाए रखे जैसा कि है, और हम बड़ा जवाब देंगे। और अब तक भी हमने जो किया है वो उस गरीब पाकिस्तान को बड़े नुकसान देकर किया है, जो कि लोगों को धीमे धीमे समझ में आ
रहा है और जाहिर तौर पर लोग, ज्यादातर देश के लोग इस बात पर भरोसा रखते हैं। तो कुल मिलाकर सेना ने कह दिया है हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमने कहीं हार नहीं मानी है, हम बिल्कुल अडिग हैं, अविजित हैं, हमें कोई हराने वाला नहीं है। और भारतीय सेना जाहिर गौरव, मैं वापस आपके पास आऊंगा, अनुज आपके पास आऊंगा, लेकिन श्याम सर, दुश्मन की आज वायुसेना की तरफ से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि सबसे ज्यादा सवाल और जवाब और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो था वो ऐसा लग रहा था कि वायुसेना के लिए ही किया गया है, क्योंकि सबसे अहम भूमिका और सबसे ज्यादा भूमिका वायुसेना की किसी भी युद्ध में रहती है। वायुसेना ने जो बातें कही हैं, जो हम इस वक्त टेलीविजन पर अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, इन सबूतों को दिखाना कि क्यों जरूरी था? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को बहुत बधाई देना चाहता हूं और एक शानदार जीत के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। शानदार जीत इसलिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, ये इसको हमने यहां पे ऐसा ना समझें कि हमने अपॉर्चुनिटी खोया है। एक्चुअली हमें इस अपॉर्चुनिटी में फ्यूचरिस्टिक भविष्य की रियलिटी मिली है। ये बात हमें धीरे धीरे समझ में आएगी। ये भी एक मकसद था हमारे DGNOs और DGMO और एयरफोर्स के ऑपरेशंस को समझाना। बैटल डैमेज असेसमेंट को पूरी तरह से दर्शाया गया है, हमने कहां पे डैमेज किया, कैसे किया, कितना किया और क्यों किया। इसको इसलिए कि बहुत बड़ा जनाक्रोश है अभी कि हमें बहुत बड़ा मौका मिला था, हम ये ले लेते वो ले लेते। देखिए, 5000 वर्षों की ज्यादा की सभ्यता, हमारा सॉफ्ट पावर, हमारा जो मनोबल है वो यही है कि हम विस्तारवादी नहीं है, हम अननेसेसरली किसी को छेड़ते नहीं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। सौम्यता और संबल के साथ, धैर्य के साथ अपने एयर स्पेस में रहकर टेरर कैंप को मारना और उसके बाद नहीं सुनने पर रिटेलिएशन का जवाब फिर पनिशिंग मेजर से देना, मैं इसको बदला आक्रोश या प्रतिरोध भी नहीं कहता, मैं सिर्फ कहता हूं प्यूनिटिव पनिशमेंट, दंड दिया हमने। अब दंड की बात करें, DGA एयर ऑपरेशंस ने बताया कि उनकी सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने हमें हमारे सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस को कोशिश की या डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर डिफेंस की कोशिश की। एक साथ कई हजार ड्रोन, 500,000 ड्रोन छोड़े। और आपने कल सुना होगा एयर ऑपरेशंस का ब्रीफिंग कि उन्होंने हमारे को सप्रेस करने का कोशिश किया। ये पहला टैक्टिक्स था जिसको हमने मार गिराया। फिर उन्होंने अटैक किया हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, उसका उनको भरपूर जवाब दिया गया। तो ये जरूरी था कि ये बातें, और उसके बाद एग्जैक्टली क्या डैमेज हुआ ये भी हमें दिखाया गया। तो 3 चीजें जरूरी थी, बेसिकली कूल, काम और शांति की जरूरत है। और अभी तो आपने नेवी की शांत समुद्र से नेवी की लहरों की ध्वनि तो आपने सुनी नहीं है। आपने एक लास्ट स्टेटमेंट हमारे डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस को सुना ही होगा कि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर उसने कोई और हरकत की तो उसको क्या होगा, ये पता है उसको। अभी उसकी जरूरत हमको पड़ी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान ने वो आवाज सुनी नहीं है। और जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान को पता है कि जब हम 71 में जवाब दे सकते हैं, जब हम 99 में, 98 में जवाब दे सकते हैं, तो आज तो भारत बहुत आगे निकल गया। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। शिवानी, आज की पूरी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडे को फेल करने के लिए भी बहुत जरूरी था जो पाकिस्तान लगातार चला रहा है। जब खुद किसी मुल्क का वजीर आजम आकर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू करता है तो उसको जवाब देना बहुत जरूरी होता है, और जवाब हमारी सेना ने दिया है क्या आज? बिल्कुल, देखिए लगातार कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, सेना द्वारा साफ तौर पर उनके फुटेजेस शेयर किए गए थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के एयर बेसिस को, उनके एयरक्राफ्ट्स को निस्तानाबूद, न्यूट्रलाइज किया गया था। और आज उन्होंने ये बात बताई है कि जो हमारे एडवांस रडार्स हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, वो किस तरह से क्षमता के साथ जो ड्रोन्स हमारे पास आ रहे थे, एयरक्राफ्ट हमारे लेयर्स में आ रहे थे, उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे थे और टाइमली उन्हें न्यूट्रलाइज कर रहे थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने सबूत पेश किए हैं उन ड्रोन्स को लेकर जो कि चीनी और खास तौर पर तुर्की की बनाई गई हैं, क्योंकि लगातार पूरे ग्लोबली मार्केट में देखा जाए तो तुर्की की जो ऐसी रडार्स हैं, जो भी ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर जो सामान हैं, उनकी लेकर चर्चा बहुत बड़ी थी मार्केट में, जिसको लेकर आज इन्होंने साफ किया कि जो तुर्की के बनाए गए ड्रोन सिस्टम थे वो भी भारतीय रडार में आए और उन्हें निस्तानाबूद किया गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है एक बहुत अहम सवाल के बाद कि पाकिस्तान द्वारा किसी भी तरीके का कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है कि जो वो क्लेम अपनी मीडिया के द्वारा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया है, उसका कोई सबूत नहीं है। वहीं एक तरफ भारतीय सेना है जो लगातार एक के बाद एक तस्वीरें साझा कर रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान एयरबेस, उनके जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, उन्हें निस्तानाबूद किया गया। उस पर आर्मी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं वो एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं जिससे कि एक नेगेटिव इमेज भारत के खिलाफ तैयार हो। जल्दी से ग्लोबल
तौर एक बार पर अनुज के पास, अनुज, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से आज जो ब्रीफिंग हुई उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने हम पर अटैक करने की कोशिश की उसका पूरा जवाब दिया गया। आप मौजूद थे जब ये सब चल रहा था, आपको जो अटैक हुआ था और भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है, उस दोनों बातों को अगर जोड़ें और एक निष्कर्ष निकालें तो क्या निकलता है, जरा 30 सेकंड में बताइए। जी बिल्कुल, भारतीय सेना ने जिस तरीके से साफ किया कि हम जब चाहे तब जहां चाहे तब हमला कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद था आतंकवाद और आतंकवादियों का सफाया करना, और इसीलिए हमने जो निशाना बनाया वो आतंक के अड्डे को बनाया। लेकिन जिस तरीके से चाहे तुर्किश ड्रोन की बात की जाए या फिर चाइनीज मिसाइल की बात किया जाए, भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे निचोड़ की चीजें ये थी कि किस तरीके से लेजर गन से और तमाम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इस तरीके से एक्टिव थे कि उसे नेस्ते नाबूद कर दिया गया भारतीय सीमा के अंदर आते ही। जाहिर तौर पर कई ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम थे जो पूरी तरीके से एक्टिव थे, लेकिन उनका इस्तेमाल तक नहीं हो पाया। यानी कई हमारी भारतीय सेना ने एक बार फिर से सबूत के साथ जवाब दिया है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का, और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी देखना सुनना था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों।